ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1984 की छठी अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 22 जनवरी 1984 को चलाई। आज की मुरली का विषय है नामी ग्रामी सेवाधारी बनने की विधि। नामी ग्रामी सेवाधारी बनने की विधि। कैसे हम नामी ग्रामी सेवाधारी बन सकते हैं। आज बाप दादा अपने एक टिक जगते हुए दीपकों को की दीपमाला को देख रहे। आज बाप दादा एक टिक जगते हुए जिनमें हलचल नहीं, उन दीपकों की दीपमाला को देख रहे हैं। कैसे हर एक जगा हुआ दीपक अचल निर्विघ्न अपनी ज्योति से विश्व को रोशनी दे रहे। यह दीपकों की रोशनी आत्मा को जगाने की रोशनी विश्व की सर्व आत्माओं के आगे जो अज्ञान का आवरण है उसको मिटाने के लिए कैसे जगाकर और जगा रहे। आवरण मतलब भाई जी? हाँ जी बोलो। आवरण मतलब पर्दा। अज्ञान का जो पर्दा है सर्व आत्माओं के आगे जो अज्ञान का पर्दा है उसको मिटाने के लिए कैसे जाग कर पहले खुद को हम जगाएंगे, फिर हम औरों को जगाएंगे। अंधकार के कारण अनेक प्रकार की ठोकरें खाने वाले आप जगे हुए दीपकों की तरफ बड़े प्यार से, रोशनी की इच्छा से, आवश्यकता से, उनको जरूरत है, आप दीपकों की तरफ देख रहे। ऐसे अंधकार में भटकने वाली आत्माओं को ज्ञान की रोशनी दो। जो घर घर में दीपक जग जाए। बिजली चली जा गई, अभी भी देखो अंधकार अच्छा लगा, रोशनी प्रिय लगती है ना। तो ऐसे बाप से कनेक्शन जुड़ाओ। ऐसे बाप से कनेक्शन जुड़ाओ। कनेक्शन जोड़ने का ज्ञान दो। कनेक्शन जोड़ने का ज्ञान दो। सभी डबल विदेशी रिफ्रेश हो, फ्रेश ताजे एकदम, अर्थात शक्तिशाली बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, नॉलेजफुल बन, पावरफुल बन, सक्सेसफुल बन करके सेवा स्थानों पर जा रहे हो। किस लिए जा रहे हो? किस लिए जा रहे हो? फिर से आने के लिए। सेवा स्थानों पर जा रहे हो फिर से आने के लिए। जाना अर्थात सफलता स्वरूप का पाठ बजाकर एक से अनेक हो करके आना। एक से अनेक हो करके आना, अकेले नहीं आना। ढेर सारे बच्चे पैदा करके आना। एक से अनेक होकर के आना। जाते हो अन्य अपने परिवार की आत्माओं को बाप के घर में ले आने के लिए। जैसे हद की लड़ाई करने वाले योद्धे, बाहुबल, साइंस बल वाले योद्धे सर्व शस्त्रों से सजकर युद्ध के मैदान पर जाते हैं विजय का मेडल लेने के लिए। ऐसे आप सभी रूहानी योद्धे सेवा के मैदान पर जा रहे हो। सेवा के मैदान पर जा रहे हो।
विजय का झंडा लहराने के लिए। जितना जितना विजयी बनते हो, उतना बाप द्वारा स्नेह, सहयोग, समीपता, संपूर्णता के विजयी मेडल्स प्राप्त करते हो। तो ये चेक करो, अब तक कितने मेडल्स मिले हैं। जो विशेषताएं हैं, वह टाइटल्स देते हैं, वे कितने मेडल्स धारण किए हैं। विशेष टाइटल्स की लिस्ट निकाली है ना। वे लिस्ट सामने रखकर स्वयं को देखना कि ये सब मेडल्स हमें प्राप्त हैं। अभी तो ये बहुत थोड़े निकाले हैं, कम से कम 108 तो होने चाहिए। और अपने इतने मेडल्स को देख नशे में रहो। कितने मेडल से सजे हुए हो। जाना अर्थात विशेषता का कार्य कर सदा नए ते नए मेडल्स लेते जाना। जैसा कार्य वैसा मेडल मिलता है। तो इस वर्ष हर एक सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को ये लक्ष्य रखना है कि कोई ना कोई ऐसा नवीनता का विशेष कार्य करे जो अब तक ड्रामा में छिपा हुआ, नूंदा हुआ है। उस कार्य को प्रत्यक्ष करे। जैसे लौकिक कार्य में कोई विशेषता का कार्य करते हैं तो नामी ग्रामी है, नामी ग्रामी बन जाते हैं ना। कोई अच्छा काम, विशेष काम करने वाला हो तो सारे कहते हैं उस काम के लिए जो उसके पास जाओ, उस काम के लिए उसके पास जाओ। तो जो विशेष काम करते हैं तो उनका क्या होता है, नाम होता है ना। वो नामी ग्रामी बन जाते हैं। चारों ओर विशेष, साथ साथ विशेष आत्मा का नाम हो जाता है। ऐसे होकर के ऐसे हर एक समझे कि मुझे विशेष कार्य करना है, विजय का मेडल लेना है। ब्राह्मण परिवार के बीच विशेष सेवाधारियों की लिस्ट में नामी ग्रामी बनना है। रूहानी नशे में रहना है, नाम के नशे में नहीं। रूहानी सेवा के नशे में निमित्त और निर्माण के सर्टिफिकेट सहित नामी ग्रामी होना है। निमित्त और निर्माण के सर्टिफिकेट सहित नामी ग्रामी होना है। आज डबल विदेशी ग्रुप का विजयी बन विजय स्थल पर जाने का बधाई समारोह है। कोई भी विजय स्थल पर जाते हैं तो बड़ी धूमधाम से, खुशी के बाजे गाजे से विजय का तिलक लगाकर बधाई मनाई जाती है। विदाई नहीं, बधाई। क्योंकि बाप दादा और परिवार जानते हैं कि ऐसे सेवाधारियों की विजय निश्चित है। इसलिए बधाई का समारोह मनाते हैं।
विजय हुई पड़ी है ना, सिर्फ निमित्त बन रिपीट करना है, क्योंकि करने से निमित्त बन करेंगे, क्योंकि करने से निमित्त बन करेंगे। जब करेंगे तो निमित्त बन के करेंगे और पाएंगे। जो निमित्त कर्म है निश्चित प्रत्यक्ष फल है। निमित्त कर्म है, जो भी कर्म किया निश्चित उसमें प्रत्यक्ष फल है। इस निश्चय के उमंग उत्साह से जा रहे हो, औरों को अधिकारी बना कर ले आने के लिए, औरों को अधिकारी बनाकर ले आने के लिए। अधिकार का अखुट खजाना महादानी बन दान पुण्य करने के लिए जा रहे हो। अब देखेंगे पांडव आगे जाते हैं, वह शक्तियां आगे जाती हैं। विशेष नया कार्य कौन करते हैं, उसका मेडल मिलेगा। चाहे कोई ऐसी विशेष सेवा के निमित्त आत्माओं को निकालो, चाहे सेवा के स्थान और वृद्धि को प्राप्त कराओ, चाहे चारों ओर के नाम फैलने का कोई विशेष कार्य करके दिखाओ, चाहे ऐसा बड़ा ग्रुप तैयार कर बाप दादा के सामने लाओ, किसी भी प्रकार की विशेष सेवा करने वाले को विजय का मेडल मिलेगा। ऐसे विशेष कार्य करने वाले को सब सहयोग भी मिल जाता है। स्वयं ही कोई टिकट भी ऑफर कर लेंगे। शुरू में जब आप सभी सेवा पर निकले थे तो सेवा कर फर्स्ट क्लास में सफर करते थे और अभी टिकट भी लेते हैं और सेकंड थर्ड में आते हैं। ऐसी कोई कंपनी की सेवा करो, सब हो जाए। सेवाधारी को साधन भी मिल जाता है। समझा? सभी संतुष्ट होकर विजयी बनकर जा रहे हो। विजयी बनकर जा रहे हैं ना। किसी भी प्रकार की कमजोरी अपने साथ तो नहीं ले जा रहे। कमजोरियों को स्वाहा कर शक्तिशाली आत्माएं बनकर जा रहे हो ना। कोई कमजोरी रह तो नहीं गई। अगर कुछ रह गया हो जो स्पेशल समय लेकर समाप्ति करके जाना। यदि कोई कसर रह गई है तो अभी भी विशेष समय लेकर यहीं पर ही समाप्त करके जाना। अच्छा, ऐसे सदा अचल जगे हुए दीपक सदा ज्ञान रोशनी द्वारा अंधकार को मिटाने वाले
हर समय सेवा की विशेषता में विशेष पार्ट बजाने वाले, बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए मेडल्स को धारण करने वाले, सदा विजय निश्चित के निश्चय में रहने वाले, ऐसे अविनाशी विजय के तिलकधारी, सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न संतुष्ट आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। जगदीश भाई से बाप दादा के साकार पालना के पले हुए रत्नों की वैल्यू होती है। जैसे लौकिक रीति में भी पेड़ वृक्ष में पके हुए फलों को कितना मूल्य देते, मूल्य होता है, ऐसे साकार पालना में पले हुए अर्थात पेड़ में पके हुए आज ऐसी अनुभवी आत्माओं को सभी कितना प्यार से देखते हैं। पहले मिलन में ही वरदान पा लिया ना, पालना अर्थात वृद्धि ही वरदानों से हुई ना, इसलिए सदा पालना के अनुभव का आवाज अनेक आत्माओं की पालना के लिए प्रेरित करते रहेंगे। सागर के भिन्न भिन्न संबंध की लहरों में लहराने के अनुभवों की लहरों में लहराते रहेंगे। सेवा के निमित्त आदि में एक एकानामी के समय निमित्त बने, बचत के समय क्या बने, निमित्त बने। एकानामी के समय निमित्त बनने के कारण सेवा का इसका फल, मतलब क्या है भाई जी? हाँ जी, इसका मतलब क्या है? सेवा के निमित्त आदि में इकोनॉमी के समय एक इकोनॉमी करना, बचत करना, मतलब बहुत कम से कम खर्चे पर काम करना। तो पैसा था ही नहीं, हाँ जी, तो कम से कम खर्चे पर काम करना होता था ठीक है, उस समय। मतलब मैंने कई बार बताया कि कपड़े गरते थे, साथ में जेबे में सुई धागा रखते थे। हाँ जी, मतलब एक बार सिरोही में जगदीश भाई अपना अनुभव सुना रहे कि मैंने पुलिस कमिश्नर से मिलने जाना था। अब मैं वहां गया, अब जब तक मैं खड़ा था सीधा बैठ गया, अब बैठते कर्ज हो गया। तो बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को संभाल कर बाहर लाया, फिर साइड में जाके मैंने सिलाई किया। क्या हालत होती थी सोचिए जरा। दादियां भी ऐसी, मतलब क्योंकि बार बार यूज करते करते कपड़ा घर जाता है ना, जी, और वो थोड़ा सा भी टेढ़े मेढ़े हो तो वही से फटता है वो। फट और जाता हाँ, तो उसको सिलाई करते। ठीक एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, जो हमारी रतन मोहिनी दादी और दो दादियाँ, और वो जो है ना वहाँ गए थे बाहर, तो कहाँ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहाँ से वो आ रहे थे। तो जगदीश भाई ने कहा कि भी है ना उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, विदेश से होके आ रही हैं। तो बोले ठीक है आप चले जाओ, अरेंजमेंट करो वहाँ जाकर के। अब इसके कपड़े धुले हुए नहीं है, साफ ही नहीं है। बोले वो जो कपड़े छोड़ के जाते हैं ना,
मधुबन में आए, किसी का कुछ रह गया, हाँ जी। किसी का कुछ रह गया, तो वो एक ड्रम में हाँ। डालते जाते थे। तो वहां से दो पैंट उठाई जो पूरी नहीं आ रही थी, मतलब घुटने से थोड़ा नीचे तक थी, मतलब वो जी। पहन करके गया। जी। मतलब बैगरी पार्ट ऐसा उन्होंने देखा और वो पहन करके गया, और वहां वो तो आए नहीं और ये कॉन्फ्रेंस करके आ गया। हाँ। तो सोचिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कैसे कपड़े होते थे, कोई मतलब, मतलब उन्होंने बैगरी देखा है, लाइन में खड़े रहना, कहाँ कहाँ, क्योंकि जगदीश भाई के साथ तो हमने थोड़ा अनुभव लिया, उनकी क्लासेस अटेंड की, उनके साथ रहने का अवसर मिला थोड़ा। मतलब कहने का ये है कि वाक्य में मतलब बहुत बहुत निरहंकारी आत्मा थी। उनको हमने देखा ओआरसी बना जब, तो भी वो स्टेज पर जाने को तैयार नहीं, कहता मैं नीचे से देखूंगा, आप करो, आप संभालो। मतलब दूसरों को आगे बढ़ाना, खुद को आगे नहीं, वरना कोई अपना सोचे कि मैं बहुत पुराना भाई हूँ, मैं ऊपर बैठूं, ऊपर जाऊं, नहीं, उसको जबरदस्ती कुर्सी समेत ऊपर उठा के ले गए। ठीक। निरहंकारी एकदम, मतलब वंडरफुल पार्ट था उस आत्मा का। हर चीज में बचत करना, मतलब पंपलेट छपते थे ना, पर्चा छपता था जी। ना, उसके कोने में जगह बची है, वहां भी सोचते थे कोई स्लोगन लिख दो, पता नहीं किसको क्या मिल जाए, मतलब उनका ये रहता था। मतलब कोई जगह खाली नहीं रहे, क्योंकि पैसे उसने पूरे लेने हैं। हाँ जी। हाँ। मतलब बचत करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैसेज कैसे जा सके। जी। जैसे आपने आपने तो खैर नहीं देखा होगा, जो यहाँ बुजुर्ग बैठे होंगे वो देखते होंगे कि पहले जो अखबार छपते थे ना, तो उसमें नीचे साइडों में इधर उधर कभी कोई न्यूज आ जाती थी ना, छपते छपते, तो वो हाथ से जी। लिखी हुई होती थी, और वो हाथ से लिखी हुई भी अखबार में प्रिंट होके आती थी, उसको छपते छपते बोलते थे। तो छपते हाँ। छपते ये न्यूज आ गई तो हमने लिख दिया, मतलब उसको बहुत ध्यान से देखा जाता है, फिर लास्ट में यही न्यूज आई है। तो इसी प्रकार से इनका भी पूरा टेंशन रहता था कि हर प्रकार से सेविंग की जाए, बचत कम से कम खर्चा किया जाए। समय प्रमाण सहयोगी बने, वो समय था, उस समय सहयोगी बने, इसलिए वरदान मिला। अच्छा, कॉन्फ्रेंस के लिए के प्रति सभी मिलकर जब कोई एक उमंग उत्साह से कार्य करते हैं तो उसमें सफलता सहज होती है। सभी के उमंग से कार्य हो रहा है ना, तो सफलता अवश्य होगी। सभी का मिलना ये एक श्रेष्ठता की निशानी, और सभी के मिलने से अन्य आत्माएं भी मिलन मनाने के समीप आती है। दिल का संकल्प मिलाना, अर्थात अनेक आत्माओं का मिलन मनाना, इसी लक्ष्य नहीं, को, हाँ जी, सभी को मिलना यह भी एक श्रेष्ठता की निशानी है, मतलब क्या हुआ सभी हम से मिलना मतलब? देखो, सभी को मिलाना, हाँ सभी को मिलाना है ना, मतलब बाबा से सभी मिलाना। को मिलाना, बाबा से मिलाना, वैसे मिलाना, यज्ञ में लेके आना, बाबा से तो मिलेंगे ना, सभी को जी। मिलाना, ये भी एक श्रेष्ठता की निशानी है। अच्छा। सभी के ठीक है। मिलने से अन्य आत्माएं भी मिलन मनाने के समीप आती है। दिल का संकल्प मिलाना, दिल का संकल्प मिलाना, अर्थात अनेक आत्माओं का मिलन मनाना, इसी लक्ष्य को देखते हुए कर रहे हो, करते रहेंगे। अच्छा, फॉरेनर्स सब ठीक है, संतुष्ट हैं, अभी सब बड़े हो गए हैं, संभालने वाले हैं। पहले छोटे छोटे थे तो नाज नखरे करते थे, अभी औरों को संभालने वाले बन गए। हमें अभी, हमें कोई संभाले ये नहीं, अभी मेहनत लेने वाले नहीं, मेहनत देने वाले बन गए। कंप्लेंट करने वाले नहीं, कंप्लीट, अब कोई शिकायत नहीं है।
कोई भी कंप्लेंट अभी भी नहीं, फिर पीछे भी नहीं। ऐसे है ना, सदा खुशखबरी के समाचार देना, और जो नहीं भी आए हैं उन्हों को भी मायाजीत बनाना। फिर ज्यादा पत्र नहीं लिखने पड़ेंगे, बस सिर्फ क्या लिखो पत्र में, ओके। अच्छी अच्छी बातें भले लिखो, लेकिन शॉर्ट। अच्छा, टीचर से, बाप दादा का टीचर से विशेष प्यार, क्योंकि समान है ना, बाप भी टीचर और आप सभी क्या है, मास्टर टीचर। वैसे भी समान प्यारे लगते हैं ना। बहुत अच्छा, उमंग उत्साह से सेवा में आगे बढ़ रही हो, सभी चक्रवर्ती हो, चक्कर लगाते अनेक आत्माओं के संबंध में आए, अनेक आत्माओं को समीप लाने का कार्य कर रही हो। बाप दादा खुश हैं। ऐसा लगता है ना कि बाप दादा हमारे पर खुश है, या समझती हो कि अभी थोड़ा सा कुछ करना है। खुश हैं, और भी खुश करना है, और भी खुश करना है। मेहनत अच्छी करती हो, मेहनत मोहब्बत से करती हो, इसलिए मेहनत नहीं लगती। बाप दादा सर्विसेबल बच्चों को सदा ही सिर का ताज कहते हैं। सिर का ताज हो, बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख और आगे उमंग उत्साह बढ़ाने का सहयोग करते हैं। एक कदम बच्चों का, कदम कदम बाप की। जहाँ हिम्मत है वह उल्लास की प्राप्ति स्वतः होती है। हिम्मत है तो बाप की मदद है। इसलिए बेपरवाह बादशाह हो, सेवा करते चलो, सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम या अराटाई करें। और यदि कोई 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।